आज हम लोग देखने हेलो फाइनली 10 रीटेक के बाद हम लोग इस अंजाम तक पहुंचे हैं कि अब हमसे आगे का सफर तय नहीं होगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैनिस, तब का हालचाल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं योगी बाबा का वीडियो। यस, वीडियो का नेम है शापित इन अ नटशेल। ओके, अब इन द नटशेल है कि इन अ नटशेल है, अपन भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाता है। और वीडियो का लिंक अपन डाल दिए हैं, तो उस वीडियो अगर आप लोग को देखना हो तो जाके देख लीजिएगा। एंड अब हंस के मेरा गला बैठ गया है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कॉमेडी हो चुका है। चलिए कोई ना, चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Hello people, before we begin, a very happy new year to you, each and every one of you. बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना, let's begin. तो कहानी खत्म होती है आदित्य नारायण के अधमरे मोनोलॉग से, जिसमें ये बता रहा है कि कैसे चमड़ी मैटर के चक्कर में ये पानी में बिना सैनिटरी पैड के गिर गया तो इसकी छाती पान की पिचकारी मारने लगी और इसकी बंदी भर्ती हो गई अस्पताल में। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, है ना। बेकार में मनोज नाइट रामलन बनने के चक्कर में साले स्पॉइलर दे रहे हैं। अरे मनोज डे रामलन बनो भाई, डे रामलन। फ्लैशबैक दो। तो बेटे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड हॉरर, आई गेस, मूवी के पहले ही 1.5 मिनट में गाना शुरू। बोले तो गाने में ये दे रहा है अपनी बंदी को बर्थडे सरप्राइज में शादी का सरप्राइज। तो इतनी अच्छी प्लानिंग के लिए जो इनाम में रात रंगीन होगी, उसके बारे में सोचते सोचते गाड़ी चली रही थी कि सामने आया भूत। इसकी माँ की तो पहली बात तो भाई ये भूत है। What the fuck is this? इसकी जगह किसी आदमी के मुंह पे भी मेकअप थोप के खड़ा करता था ना, वो भी ज्यादा भूत लग जाता। लेकिन ये शर्म भी नहीं आई इनको हमें भूत के नाम पे कालू की छिली हुई एड़ी दिखाने के लिए। तो ना तो ये टार्ज़न द वंडर कार है और ना ये अजय देवगन की आत्मा। तो ये तो साला होना ही। तो चलो अस्पताल जहाँ आए लड़की के माता। वैसे भूत था वो बात ठीक है, लेकिन गाड़ी हम हमेशा मूवी में देखते हैं भूत को आर पार कर देती है। यहाँ पे तो आर पार की ही नहीं है, तो ग्रेट वाला चाइना की तरह खड़ा हो गया था। आ जाओ, अभी ठुक के जाओ, हाथ ठुक डालेंगे, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। लेकिन भूत भी लाइक ब्रो, आई एम ब्रो, अंडरस्टैंड। श्री पिताश्री इसे देखने की कहीं लड़की मरवर तो नहीं गई और बाप ने मारा हाथ सीधे इसकी अंगूठी पे। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। अरे नहीं, अंगूठी चुराने का रीजन है अंकल के पास। अंकल ने बताया कि इनके पूर्वजों ने इनके नाम दौलत, शोहरत और खानदानी बवासीर की बीमारी के साथ साथ लड़कियों के लिए लाइफ टाइम वर्जिनिटी का सब्सक्रिप्शन भी छोड़ा है। कैसे कैसे? या ही विल एक्सप्लेन। तो स्टोरी टाइम, जहाँ 300-350 साल पहले नदी के बीचों बीच पापा रंजीत महाराजा रंजीत का महल था, जहाँ महाराजा रंजीत का छोटा भाई करता था पापा रंजीत वाले काम, जिसके कारण एक दिन एक लड़की ने बोला और कूद के कर ली सेल्फ सर्विस। तो ये बात पता चली महाराजा रंजीत को, जिसने बताया कि वो तो किसी जाने माने आचार्य की बेटी थी। आई मीन अब आचार्य इतनी ये कौन है? शकुनी। हाँ शायद शकुनी। हाँ, शकुनी का वहाँ पे फोटो दिखाया गया। मतलब शकुनी का एक डायलॉग है जो हमारे घर में थोड़ा ज्यादा चलता है। एक बार एक बर्थडे को विश करना था, मतलब हमारी फुआ की बेटी को। एक फोटो हम लोग खींचे थे, लोग मतलब गोरखनाथ टेम्पल गए थे वहाँ का, बहुत मतलब 1-2 साल तो हो गया। सो वहाँ पे का तो दीदी लगाई थी शकुनी, फिर क्या क्या सब नाम रख के फोटो होगा तो अपन लगा देंगे, ठीक है? आप लोग भी देख लीजिएगा, बहुत फनी है। और तब से हम लोग का एक डायलॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है। शकुनी जो बोलते हैं कि बेटा युद्ध भांजे, हाँ युद्ध भांजे, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में, से पहले मनोभूमि में जीतना पड़ता है। वो वाला डायलॉग बहुत ज्यादा हमारे घर पे यूज होता है। और अभी तक शकुनी बोलते सब कोई दिखाते रहते हैं एक दूसरे को। वो फनी है सच में, लगा देना वीडियो में। हाँ लगा देंगे। ड्रामेटिक एंट्री लेगा जगह जगह तो पॉपुलर तो होगा ही यार। खैर, तो ये आया महल में और 300 साल पुराना टाइम था, तो नेचुरली दे दिया राजा को श्राप कि तेरे खानदान की लड़की हमेशा सलमान भाई बन के रहेगी, पर अगर विक्की कौशल बनने की कोशिश करी तो हो जाएगी RIP इन पीस। अरे बाप रे।
ये खेला है। नाउ बैक टू प्रेजेंट डे, जहाँ लड़की के बाप ने अमन के शादी के प्रपोजल पे थूक दिया तो सारा लड़की के घर जाके गाना गाने लग गया भाई। प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, ओ पोपट काका की आत्मा को स्वर्ग दे, वे सुन परमात्मा। What the fuck is going on here? वैसे अपन भी वहाँ पे होते तो वही बोलते हैं ये चल क्या रहा है। देखो यार, एक बार में बोल दिया गया नहीं तो नहीं ना, समझ में नहीं आता है, बट नॉनसेंस। बेचारे लोग को किया कौन है भुगता कौन, उसको श्राप देना चाहिए कि नपुंसक हो जाए तो पूरे वंशज को श्राप मिल जाएगा ना। हाँ मतलब गलत तो है, जिसने कुछ गलत नहीं किया तो उसको क्यों ही श्राप देना। यस, लेकिन देखो यार, ये जनरेशन चलता आ रहा है, मतलब सॉरी, ये जनरेशन चलता आ रहा है और अभी और चलेगा। जैसे कि हम लोग कचरे कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन भुगतेंगी उसका प्रदूषण, सब चीज। ओके, हम हाँ, लोग भी बात कुछ तो का सही भुगतेंगे, है। लेकिन आगे बहुत कुछ ये एक भुगतने वाला है। श्राप है ना, एक ही श्राप ही है ना कि आज जो हम लोग मजे कर रहे हैं कल वो लोग भुगतेंगे। बाप की शक्ल देखो बेटे, जेन्युइनली सोच रहा होगा बहुत सही डिसीजन लिया है शादी तुड़वा के। आई मीन इस आदमी में और देव फ्रॉम धड़कन में क्या फर्क है बताओ। ऐसी हरकतें देख के ना 5 मिनट नहीं लगेंगे अंकल को ये बोलने में कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो। लेकिन अंकल में पेशेंस है बेटे, मानना पड़ेगा। खैर, जब ये गाना गा रहा था इसके दोस्त डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी ने देखा पार्टी की फोटो में भूत। तो बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ हॉरर ये गए हॉरर मूवी के उस कैरेक्टर के पास जिसे भूतों की सारी नॉलेज होती है, प्रोफेसर पशुपति। अरे नाम मतलब भूत वाला का वो तो बड़े यार हरामी गलत बात है, जो किसी कॉलेज में भूतों के बारे में पशुपति हमारे यहाँ भगवान के नाम को कहा जाता है, सो इस पे अपन कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, व्हाट बहन, ये कौन से कोर्स के बच्चे हैं भाई जिन्हें ये सब पढ़ना पड़ रहा है? नहीं नहीं, मतलब कहाँ हो रही है ये पढ़ाई? इसके लिए साइंस लेने का क्या आर्ट्स? जा पूछ ओके ओके, तो एक बार मुझे प्रोफेसर भूत पशुपति जगा को सुपर नेचुरल चीजों पे स्टडी करने का। कुछ ज्यादा ही साइंस फिक्शन में चली जाती है बालिका वधू कभी कभी। क्या करे, आदत से मजबूर है, क्यूरियोसिटी है ना, इंसान है ना, बस कभी कभी भूत बन के मेरे को डरा देती है उस पे अपन को, क्योंकि मेरे को नहीं जानना है ना, अपन को कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। बैठे अपन इन बैठे सभी बस चीजों चुपचाप से बैठे बैठे एक बार चिल्ला लेते हैं। अपन बस इन सभी चीजों से दूर रहते हैं। भूत की फोटो देख के आ गया ऑर्गेज्म। Wow, this is fantastic. Can I keep this image? For gooning purposes. खैर, तो इसने बताया कि नॉर्मल श्राप तो पाद की तरह होता है, निकल जाता है, लेकिन जनरेशनल श्राप को काम करने के लिए चाहिए होता है एक श्रापी ट्रैवल एजेंट, जो है ये फोटो वाला भूत। एंड सरप्राइजिंगली ये भूतों का एक्सपर्ट बाकी एक्सपर्ट से ज्यादा सेंसिबल है, तो ये बोला, अब बॉस तू लड़ेगा भूत से? साला भूत मारेगा फाइट, हो जाएगी चड्डी टाइट, फिर हगेगा ब्लैक एंड व्हाइट, जा उस लड़के को भूल जा और जाके घर पे लाके सो जा। लेकिन ये प्यार में अंधा पड़ा इसी भूत एक्सपर्ट की किताब अर्बन लेजेंड से एक लेजेंड को लेजेंड दिखाने निकल गया, सिर्फ इसे इम्प्रेस करने के लिए। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है, जितना मसल है ना इनका हाथ पैर में से निकल के फिंगर में आ गया है। तो लेजेंड के अकॉर्डिंग एक लड़की को नीट की प्रिपरेशन में हीट चढ़ गई और उस हीट की गर्मी में आके उसने कर लिया RIP in peace सेल्फ सर्विस, जिसे देख के उसके बंदे ने भी खुद को कर लिया RIP in peace अगेन सेल्फ सर्विस, जिसके बाद लड़की की आत्मा कैद होगी उस एक पुस्तक में। ये क्या टूर्नामेंट चल रहा है क्या, RIP सेल्फ सर्विस वाला, कि मैं पहले फिर लव बर्ड्स है ना। हाँ, ये भी बात है। वैसे आज के समय में लव बर्ड्स एक जगह से उड़ के दूसरे पेड़ पे बैठ जाते हैं, सो कोई बात नहीं है, देखिए बाकी मरिए मत। ओके, जो वो लड़कने से पहले पढ़ रही थी और उसके बंदे की आत्मा को मिल गई पुस्तक के चौकीदार की नौकरी, तो वो करता है रातों में इस पुस्तक की रक्षा। नहीं मतलब देखो, रात में कोई आए चुराने बात अलग होती है, कोई दिन में उठा के ले जाए तो चूतिया क्या करेगा? क्या बेकार भूत है बताओ। और अमन को वही पुस्तक लानी है, वो भी रात में। ये चूतिया, ओहो। तो ये गया लाइब्रेरी में, जहाँ ऑलरेडी इनफ लाइट है, मगर फिर भी इन्हें लाइट जला के भूत को अलर्ट करना है। मगर देखो, भूत भी कोऑपरेटिव है। आई मीन देखो यार, थक गया होगा भाई, मतलब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि बुक आके दिन में लेके जानी, लेकिन कोई मानने को समझने को तैयार ही नहीं है। थक गया होगा बेचारा, कब तक करेगा चौकीदारी, तो बाकायदा इसकी हेल्प कर रहा है पुस्तक ढूंढने में, बस थोड़ी एक्साइटमेंट ज्यादा है। एंड फाइनली अमन को पुस्तक मिल गई, जिसके पेज नंबर 133 पे लिटरली लटक रही है लड़की की आत्मा। सच में भाई, अभी भी झूला झूल रही है लड़की।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एंड सिंस इसके बंदे का भूत भी चाहता है कि ये जाए, जल्दी जाए, मुझे छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, तो इसलिए जब तक ये लौंडा जंप मार के बाहर निकल नहीं गया, ये लड़के का भूत आया भी नहीं है। मतलब कोशिश तक नहीं करी बंदे ने प्रिटेंड करने की कि मैं बुक बचाना चाहता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। तो बस ये गया सीधे प्रोफेसर कम तांत्रिक के पास और बोला, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं काया को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड इन दैट केस अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्या हरामी बच्चे भाई, ये क्यों होगा जिम्मेदार इसका है? इसने थोड़ी बोला जाके गांड मस्ती करो भूतों के साथ। ये है अमरीश चमरीश, क्योंकि इसका क्या भरोसा भाई, कहीं सुसाइड नोट वगैरह छोड़ गया इसके नाम की तो धंधा तो इसी का बंद पड़ेगा ना। तो ये प्रोफेसर कम तांत्रिक ले गया इन्हें मंदिर ताकि काया के लिए प्रेशियस प्रोटेक्शन वाला चीट कोड डाल सके, लेकिन पर्ची बोली क्योंकि अमन निहायती चूतिया आदमी है। गया था काया को बाय बोलने और अंगूठी दे के आ गया, तो भाई हो गया श्राप एक्टिवेट। और ये मैडम अलग ज्ञानी अपने दोस्त की पार्टी में है पर होने लगी बोर, तो इसने सोचा कि रात के 2:30 बजे सुनसान सड़क पे अकेले घर जाना सबसे सेफ रहेगा। लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और दिमागी हालत ठीक नहीं है, बल्कि बहुत 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 खराब हो गई है। हॉरर मूवी में ऐसी दिमागी हालत का कोई इलाज नहीं है, और ऐसी घटनाएं हॉरर मूवी में कॉमन बात है, तो आप अचंभित ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक बंदा seriously गया भी ना ले। बुक लेके आया, भूत उसको तब परेशान नहीं किया, एकदम लास्ट में आया, फिर उसकी गर्लफ्रेंड का भूत चला गया, उसको वही बुक चाहिए, उस बुक में उसकी भूतनी लटक रही है। देखो यार, भूत को भूतनी से जुदा ना करो, नहीं, वरना नहीं। भूत कोर्ट में आप लोग के खिलाफ केस हो जाएगा। आप लोगों से एक गुजारिश है, मरने के पहले प्यार करें, मरने के बाद इनकार करें। कोई प्यार नहीं। मर गया गया, मर गई गई, शांति में रहे, खुश रहे। खुश रहे, आबाद रहे, जिंदगी बर्बाद रहे। तो और रास्ते में दिखी इसको कोई सफेद बाल वाली औरत सड़क पे बीचों बीच पड़ी हुई, तो इसने फिर से सोचा शायद देख गया, गाड़ी से डाल उतर के के चेक करना सबसे सेफ रहेगा। उस लड़की को आत्महत्या करने की आदत है क्या? यार एक तो मेरे को समझ में नहीं आता है, इन लोगों को क्या चूल मचा रहता है भूतों वाली मूवी में। मतलब एक तो देखो, रात के 2 बजे हाईवे पे कोई लेटा है तो भूल कर भी अपनी कार से बाहर ना निकले, और जाके पास में तो जाए ही नहीं, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। तो आप ऐसी गलती ना करें, खासकर हाईवे पे। वो लगता है उसको वो चेतावनी नहीं दी गई है, इसीलिए उतरी एंड कैटवॉक करते गए। कुछ लोग का है ना, कुत्ता काटता है ना, तो उसी को जाके फुसलाने में उसको अच्छा लगता है, तो फिर काटता है। ओ ले मेला प्याला सा दो दी, जैसे मेरे कुत्ते ने कल मेरे को काटा। काट लेता है एक बार। वैसे काटा नहीं था, जस्ट पकड़ लिया था गलती से, रोटी दे रहे थे। तो वैसे मेरे डॉग्स बहुत प्यारे। मेरा अंदाजा सही निकला, वो पागल है। तो भाई देखो, नेचुरली जब ऐसे गांव दिमाग लेके घूम रहे लोग सड़कों पे निकलेंगे तो भूत भी सलमान खान बनेंगे ही। तो आई काइन मास्टर पे एडिटेड आत्मा इसका गेम बजाने, लेकिन अमन इज हियर टू सेव द डे। लेकिन अब हगा है तो प्लान भी चौपट हो गई। तो इसने बताया कि कैसे ये प्रोफेसर कम तांत्रिक की हेल्प से श्राप को कंट्रोल जी करने की कोशिश कर रहा है। तो काया बोली, You son of a bitch, I'm in। क्योंकि दीदी को फर्क नहीं पड़ता, 300 साल हो या 600 साल हो, एक भूत हो या 10 भूत हो, दीदी बकचोदी करने जाएंगी जरूर। मैं क्या हूँ अमन? तुम एक बहन की हो। तो इस जानलेवा आत्मा के बारे में जानने के लिए इन्हें लगेगी थोड़ी हेल्प एक अच्छी आत्मा से। तो ये लोग गए मूवी थिएटर नहीं अवतार देखने नहीं, वो थिएटर जहाँ कुछ 100-150 लोग होलसेल में लुढ़के थे। एंड ऑफ कोर्स हॉन्टेड थिएटर में जाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट है काया। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो ये दोनों गए वैसे ये अपन भी हैं, हर डेंजरस सिचुएशन में आगे आ जाते हैं, क्योंकि हम पीछे हट जाते हैं ना, इसीलिए। अंदर, जहाँ काया पे पहले गिरा खून, फिर गिरी पूरी लाश साबुत की साबुत। लेकिन ये मैडम घर भी पहुंच गई, कॉफी भी पी ली, मगर हाथ तक नहीं धोया। तो प्रोफेसर ने इसका गंदा हाथ देख के बताया कि ये तो एक कॉन्स्टलेशन कम लोकेशन है, दैट इज महिपालपुर, हिमाचल की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या गजब चूतिया बना रहा है भाई। महिपालपुर हिमाचल में नहीं, दिल्ली में एयरपोर्ट के बगल में एकदम। बट ठीक है, इसको बिल भी तो बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है चलो पे लो। तो ये लोग पहुंचे महिपालपुर स्टेशन। एंड सिंस हॉरर मूवी है तो उसके आगे ट्रेन की पटरियों पे पैदल चल के जाएंगे, वो भी रात में। I mean, at this point ये लोग खुद ही आत्मा का नाश्ता बनने के लिए घूम रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। बट ठीक है, क्योंकि किसी तरह सही सलामत ये लोग पहुंचे बंगलों में, जहां इन्हें दिखी प्राचीन जेल। तो इन लोगों ने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा साइट सीइंग भी कर ही लेनी चाहिए। मगर रात को सुनसान बंगलों में सोएंगे तो भूत तो मुंह निकालेंगे ही ना। पर ये भूत शेव करना भूल गया, तो इसने खोली काया की खिड़की, अपनी झप्पी
से। और ये औरत कितनी चूतिया है वो तो हम देख ही चुके हैं। तो बॉलीवुड हॉरर रूल बुक पेज 2 के हिसाब से ये मोहतरमा कफन ओढ़ के चल पड़ी इन्वेस्टिगेट करने। अब देखो, इट माइट साउंड लाइक विक्टिम ब्लेमिंग, लेकिन अब ये हरकतें ही ऐसी करेगी ये जानते हुए कि इसके पीछे आत्मा लगी हुई है, तो भाई इसकी मरनी भी चाहिए। नॉट ऑल हॉरर मूवीज के चूतिया कैरेक्टर्स, बट ऑलवेज अ हॉरर मूवी का चूतिया कैरेक्टर। तो एज एक्सपेक्टेड आया भूत, निकाला इसका मुंह और ले गया उठा के और ले जाके सीधे जिंदा दफन ही कर दिया। पर ये लोग है ना मजा खराब करने के लिए साला कबर खोद के निकाल लिया। लेकिन दीदी का भी हुआ नहीं है, तो ये चली गई कोमा में, और कोमा में से बंदी लैंडलाइन पे कॉल करके अमन को इन्फॉर्मेशन दे रही है। गजब हाईटेक भूत है भाई। तो ये लोग निकले प्राचीन जेल की तरफ, मगर देखो अब टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, मतलब ये तो समझ रहा है मैं आ रहा है कि रियल लाइफ में मतलब टेलीफोन है, वो कहाँ से टेलीफोन कर रही है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। वो भूतों की दुनिया से कर रही है। ओके, अच्छा, बहुत दूर वहाँ पे तक भी सोच टेलीफोन है। यस, देखिए अब जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग टेलीफोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वैसे भूतों के पास भी होगा कोई ना कोई भूतनेट और भूत टेक्नोलॉजिया, ठीक है, भूतोलॉजिया सब होगा। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हॉरर मूवी देखे तो अपने दिमाग का साइंस लॉजिक सब डस्टबिन में लेके डाल दे, उसके बाद देखे, या फिर ऐसे कट करके निकाल के साइड में रख दे, उसके बाद खाना खा ले, देख ले, उसके बाद फिर उसको निकाल के सिल ले। ज्यादा रहेगा, अच्छा हेल्दी रहेगा माइंड के लिए। और देखिए बाहरी सर्विस से ज्यादा सेल्फ सर्विस काम आती है, तो खुद करे, दूसरों पे निर्भर ना रहे, जागरूक बने, ओके, इंडिपेंडेंट। इन दोनों के बाप यहाँ भी टपक पड़े, लेकिन इस बार लड़का है तैयार, तो इमोशनल बकचोदी करके इसने इनको मना लिया। चलो अच्छा है, फिर से गाना गाने तो नहीं बैठा। तो ये चले गए जेल, जहाँ बैठ के अगर रिकॉर्ड्स पढ़ने लग गए तो बेटे 7 जन्म लग जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर निकला कियानू रीव्स का फैन, तो इन्होंने करा सरप्राइज सरप्राइज टाइम ट्रैवल। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। लेकिन इस चूतिए को स्विमिंग भी नहीं आती, तो बलि का बकरा बना इसका जिगरी दोस्त और गया डुबकी लगा के पास में, जहाँ दिखी वो आत्मा, पर आत्मा निकली किंग की, तो कर दिया इसको चोक मी डैडी। बट जस्ट इन टाइम अमन ने उखाड़ा नल और तोड़ दिया बाटर। कूल 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 कूल। तो भाई मौत को इतना नजदीक से देख के ये सारे आइडियाज पे अमन का खोपड़ा हिलने लग गया, तो इसका हुआ क्रैश आउट और सुना दिया प्रोफेसर को। कभी ना कभी तो पहुंचूंगे ना मैं वहां पर, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण। या राइट, जैसे 2 दिन पहले इसका बाप गिड़गिड़ा रहा था ना इसकी हेल्प के लिए। सही बात है, बढ़िया है, मारो कुल्हाड़ी अपने पैर पे, मुझे क्या है। हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? नहीं ना, क्योंकि प्रोफेसर को सुना के ये तो निकल लिया जंगल में, जहाँ इसे दिखी काया की आत्मा, जिसने इसे बुलाया अपने पास और दिया अगला क्लू कि गेस्ट हाउस के रामू काका की ताबीज खोलो, सारा काम हो जाएगा। तो इन्होंने जाके मांगी और रामू काका ने दे भी दी। बताओ बहन की माँ का दिया हुआ ताबीज इसने इनको ऐसे ही दे दिया, और इन्होंने ताबीज खोल भी दिया, और ये बंदा खड़ा होकर देख रहा है। गजब हरामी आदमी है भाई। प्लॉट को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए कुछ भी, क्योंकि ताबीज खोल के उसमें मिला एक नोट, जो पढ़ने के लिए इन्हें चाहिए किसी भूत एक्सपर्ट की हेल्प। एंड गेस वो कौन है? ऑब्वियसली वही प्रोफेसर शर्लॉक होम्स, जिसकी ये चड्डी उतारना चाहता है। अब आया ना लाइन पे। खैर, तो नोट से पता लगा कि आत्मा का नाम है मोहिनी, जो थी महाराजा रंजीत की स्टेप मॉमी, जिसकी उससे ज्यादा बनती नहीं थी, और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पल इसी जेल में काटे। तो ये लीड मिलने के बाद अमन ने मांगी प्रोफेसर से माफी, दोनों ने करी बॉन्डिंग और गए रात में राजा रंजीत सिंह की आत्मा से बात करने, जो फॉर नो रीजन एट ऑल इस म्यूजियम में थी, रंजीत की वन एंड ओनली फोटो के साथ, एंड सरप्राइजिंगली लोनली भी थी, तो बात भी करना चाहती थी, बट इन रिवर्स। तो इन लोगों ने चलाई रिकॉर्डिंग रिवर्स में, इंक्लूडिंग 1 आइटम नंबर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। खैर, फ्लैशबैक में पता चला कि मोहिनी ने तो रंजीत का भाई और बाप तीनों को पेलने का प्लान बना के भेजे देसी निंजास, जिन्होंने कर दिया महाराजा को RIP इन पीस। मगर शाही परिवार ने तोड़ी देसी निंजाओं की गांड और बनाया मोहिनी को कैदी। पर कुछ दिन बाद रंजीत को पता चला कि मोहिनी तो कोंकणी है, वो तो साली काला जादू करती है। अरे यार कुछ तो लिहाज करो, महिला है। अरे महिला है तो क्या कपाट में बैठ के मुर्देगी? एग्जैक्टली, तो इसने दिया इसे RIP इन पीस करने का ऑर्डर। लेकिन मोहिनी वाज स्मार्ट, शी हैड अ प्लान, जिसके अकॉर्डिंग ये तावीज का यूज करके बनेगी भूत और निकालेगी राजा रंजीत का मूत।
और जनरेशनल आत्मा बनने के लिए अस्थियां छुपवा दी अपनी साइड किक बुढ़िया से। तो अब इक्वेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, दे जस्ट हैव टू फाइंड द एक्स। बोले तो इन लोगों को उसकी अस्थियां ढूंढ के फेंकनी है पानी में। तो ये लोग गए राजमहल के सेट पे और प्रोफेसर ने फिर से फेंकी बॉल, जिसका पीछा करके इन्हें दिखी दीवार और थोड़ा दिमाग लगाने पे दीवार से निकली अस्थियां। मगर ऐसे कैसे? एक मिनट, पहली बात तो भाई मानना पड़ेगा मोहिनी और उसके साइड की एक बुढ़िया को प्लान तो तगड़ा बनाया है और अब भी स्मार्टली खेल रही है बेटे, क्योंकि मोहिनी की आत्मा ने इनकी बोट की रस्सी खोल दी। प्रोफेसर देखने आया तो इससे स्विमिंग भी करवा ली और स्विमिंग के बाद बाकायदा पोजेस भी कर लिया। फिर इनसे मिलने आई और बोली Damn bro, chill, relax, मिल जाएगी। पर मुठभेड़ शुरू, जिसके बीच प्रोफेसर ने पकड़ा अपना कंट्रोलर और कर ली बताओ भैंस की आंख, इतना पढ़ा लिखा भूत एक्सपर्ट है और चूतिया को इतना नहीं पता कि इसके आत्महत्या करने से भूत का एक बाल तक नहीं टूटेगा। और बनाओ ऐसे लोगों को प्रोफेसर। 80 के लोग उन्हें चूतिया कहते हैं। एग्जैक्टली, तो नेचुरली इसमें से आत्मा निकली और चढ़ गई इन दोनों की घर पे और अमन का दोस्त फंस गया दरवाजे के पीछे। लेकिन देखो काम तो निपटाना पड़ेगा ना, तो अमन गया अकेले अस्थियां बहाने। मगर अब इस भूत को मजे लेने हैं, तो डायरेक्ट मारने की बजाय कभी इसको चोक में डाड़ी कर रही है, कभी खिड़की के शीशे तोड़ रही है। नहीं क्या बूबी ट्रैप्स लगाए हैं क्या? हैं? अबे मारना सीधे सीधे। नहीं, हम आप लोगों को नहीं मारेंगे। तो भाई नेचुरली बचते बचाते ये पहुंचा नदी के पास। तो अब मोहिनी बन गई जीसस। और मोहिनी की यही अदा इसे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि अस्थियां बहाने की जगह उसको निहारने लगा। तो लैंपेंट मोहिनी ने फोड़ दिया मटका। बट फाइनली अमन ने चलाया अपना दिमाग और सोचा अस्थियां नदी तक नहीं पहुंच सकती तो क्या, नदी तो अस्थियों तक पहुंच सकती है। तो डैम फोड़ दिया। क्या बात है भाई, पहली बार कुछ अकल वाला काम किया है। लेकिन अब खुद फंस गया पानी में, छाती से पान की पिचकारी भी निकल रही है। ओह या वी आर बैक टू द स्टार्ट ऑफ द मूवी कि तभी आया इसका दोस्त, इसको पानी से निकाल लिया। और इधर काया जिसके भेजे में पानी भर रहा था वो भी हो गई ठीक। पर डॉक्टर बोला ऑपरेशन थिएटर में मेरे हाथ तो चल रहे थे पर करने वाला कोई और ही था। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और उसी के साथ कहानी खत्म। एंड आई बिलीव इस मूवी का नाम शापित की जगह लिव इन द इग्नोर्ड लूप होल होना चाहिए था। मतलब सेंस ही बन जाता बिल्कुल। मतलब डायरेक्टर को भी सेंस बन जाता, डायरेक्टर की बात ही समझ में आती, फिर ये इतनी बड़ी 2.5-3 घंटे की टट्टी नहीं फैलाता। समझ रहे हो? एनीवे आवर फेवरेट कमेंट्स। कोई नहीं, हमारे नहीं है कोई भी फेवरेट कमेंट। क्या मैं रो भी नहीं सकती हूँ क्या? तो वीडियो हो गया समाप्त। यस, वैसे ये मूवी अपन देखे हैं, हम भी देखे हैं और बहुत मन से देखे थे, बहुत और बहुत डरे भी थे भूतनी को देख के। लेकिन अब समझ में आया तब देखे थे। क्यों देखे थे? मतलब क्या सब पसंद आया था? वैसे बचपन में कुछ भी पसंद आता है यार, बाद में बचपन में हम सबसे ज्यादा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का मूवी देखे हैं। अपन हॉरर मूवी में ये देखे हैं, मुझको इतना तो याद है, ये वाला और राज मूवी। यस, बट राज ही रहने दीजिए। कौन सा बहुत सारा मूवी देखे हैं हम, हॉरर मूवी बहुत सारा देखे। हम लोग स्कूल में जाते थे तो लिख के नाम लेके आते थे, कौन कौन क्या क्या देखा है, लिस्ट बना बना एक बार के। मेरी फ्रेंड लिस्ट देखी, बाप रे इतना ज्यादा। मैं बोली कि देखो मैं मूवी देखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है नाम, और वो पूरा लिस्ट बना हुआ था मूवी का, मेरी भी लगभग फ्रेंड 100 से ऊपर तक का। मैं बोली कि बाप रे बाप, तुम लोग महाराजा हो। मैं बोली कि कहाँ इतना टाइम मिल जाता है तुमको मूवी यार देखने के लिए, कैसे अपन रहता है खेलते ना। कूदते। हाँ, मेरी फ्रेंड बोलती थी जब अभी आता है वो तब लास्ट देख का लेते हैं। सीन आया ना, तब मुझे याद है कि अरे मूवी मैंने देखे हैं देखा है। मेरे को भी जब वो उसी टाइम लास्ट याद का सीन आया तब। वैसे इसमें हमारे शकुनी मामा के साक्षात दर्शन हुए हमें। और वीडियो भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा थोड़ा एब्यूजिव वर्ड है। चलिए कोई ना, सबका अपना अपना तरीका होता है। ब्ला 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 ब्ला। चलिए ठीक है, तब बाय बाय। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड हमारे हंसी को इग्नोर करिएगा क्योंकि हम लोग बहुत हंसे हैं आज। पागल लड़के एक नंबर की। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या करें, कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है। बाय बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्लो बोलना। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। उठा कर फेंक दे नहीं होती है वीडियो में, हाई मैनेज करने में दिक्कत होला तोरा वजह से। हेलो लेडीज एंड अरे बाप रे, मार मार के पीट से। मार दे बाबा। देखा सही में थे। देखो तो गाँव में झगड़ा चल रहा है। इतना थेरेपी होता है, आप लोग समझ से।
आंसू आते हैं, आँख से आते हैं। अब एकर विदाई करा दे के भाई मेरा रोती है ढेर। ला भर ले भूतनी बन छे भूतनी। अब रोएम त हमर काजल पोता जाई। रोइए मत न तनु मेकअप खराब हो जाई। मेकअप नहीं खे बाकी काजल पोता जाई। मैं मतलब राखी के रेट चल जाई। यो काजल कोल के न कोल हवे। अच्छा कोनो बात नहीं के चला। करे हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हाँ वाला डायलॉग लगाता है। रुक जा भाई हौसले ले। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो भाई ऐसे रहने ठीक है। रुक जा अब आँख में पानी आ गया पक्का। मेरे इन आंसुओं का कीमत कौन समझेगा। मैं सीखती हूँ ना और सब आ रही हूँ। रे जागरत बंद कर गुस्सा करने के। हेलो लेडीज कहाँ है ततला तो तनिया रहे दे भाई। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ साले 1 मिनट 2026 फर्स्ट वीडियो एंड दिस टाइप वीडियो। बेचारी 2025 में दिमाग रख के लिया। दिमाग। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो भाई रुक पानी पिए दे। अरे बाप रे पेट फट जाइए हमारा। साइलेंस शिव जी